हुसैन नकी, मुमताज सहाफ़ी, दानिशवर और इंसानी हकूक़ के अलमबरदार हुसैन नकी 23 जून सन 1936 को लखनऊ के एक इल्मी घराने में पैदा हुए। लखनऊ के शिया इंटर कॉलेज में इब्तदाई तालीम पाई। तक़सीम के बाद सन 1950 में लाहौर मुंतकिल हो गए। इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस में स्टूडेंट्स यूनियन के सेक्रेटरी मुंतखब हुए। तलबा सियासत में हिस्सा लेने की पादाश में कॉलेज से खारिज किए गए। कराची यूनिवर्सिटी में सन 1956 में सुएज बहरान के दौरान नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन की बुनियाद रखी। बीए के 3 साला कोर्स के खिलाफ तलबा के एहतजाज में भरपूर हिस्सा लेने पर कराची बदर किए गए। न्यूज एजेंसी पीपीआई के ब्यूरो चीफ मुकर्रर हुए। रोजनामा सन की इदारत की। व्यू पॉइंट, हेरल्ड और आउटलुक से वाबस्ता रहे। पंजाब टाइम्स, पंजाब पंच और रोजनामा न्यूज के मुदीर रहे। पंजाबी रोजनामा सज्जन की बुनियाद रखी। आजादी सहाफत के लिए शमशीर बरहना बने रहे। मजदूरों, औरतों और अक़लियतों के लिए आवाज उठाते रहे। अयूब, भुट्टो और ज़ियाउल हक की हुकूमतों में कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की। मार्च 1991 में ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डिप्टी डायरेक्टर मुकर्रर हुए, जहां से दिसंबर सन 2016 में रिटायर हुए। आदाब। पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सद रंग में मैं आपका मेज़बान वजाहत मसूद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज हम आपकी मुलाकात जिस हस्ती से करवा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि मेरी क्या मजाल कि मैं उनका तारुफ करवाऊँ। पाकिस्तान में एक ही हुसैन नकी हैं, हमारे मुमताज़ सहाफ़ी और इंसानी हकूक़ के अलमबरदार मोहतरम जनाब हुसैन नकी साहब। नकी साहब आदाब। जी सही। नकी साहब, दस्तावेज़ात में आपकी तारीख़ पैदाइश 23 जून 1938 लिखी है। जी। आपने देर फरमाया था कि ये दुरुस्त नहीं है। सन 36 है और तारीख़ यही है। तारीख़ तो 7 सफ़र थी, उसको किसी दोस्त ने किया कैलकुलेट तो वो 23 जून निकली तो वो हो गई। राइट। सो 23 जून 1936 जी असल पैदाइश ये है। आप लखनऊ में पैदा हुए। जी लखनऊ में पैदा लखनऊ हुआ। का जिक्र करते तो एक ख़ास सकाफ़त, एक ख़ास तासुर ज़हन में उभरता है। आपके वालिद मोहतरम कानून से वाबस्ता थे, वकील थे। वो एडवोकेट थे, बल्कि लखनऊ में कैनिंग कॉलेज था पहले, तो उसकी पहली जो लॉ का यानी यूनिवर्सिटी बनी वो उस साल उन्होंने वहाँ से एलएलबी किया। ग्रेजुएशन तो इलाहाबाद से करना पड़ता था, जो लखनऊ अभी यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी। यूनिवर्सिटी बनी तो उन्होंने एलएलबी किया। ही वाज अमंग्स द फर्स्ट ग्रेजुएट्स वहाँ के एलएलबी के। जी सही फरमाया। आपने ख़ुद लखनऊ के शिया इंटर कॉलेज में भी तालीम पाई। जी, शिया डिग्री कॉलेज हो गया था जब मैं दाखिल हुआ, क्योंकि मैं वहाँ पे इम्तिहान देना पड़ता था अगर आपने 6th क्लास में दाखिल होना है। तो 5वीं तक तो हमारे एक बहुत ही सख्त टीचर थे, लेकिन बहुत मोहब्बत करने वाले भी थे, एजाज़ हुसैन साहब। वो हम लोगों को घर पे पढ़ाते थे। इस कॉलेज का जो नोमेनक्लेचर है शिया इंटर कॉलेज, जी क्या यहाँ अहले तशय्यो मसलक से नहीं बिल्कुल बच्चे ही पढ़ सकते थे? बिल्कुल ही अहले तशय्यो जो थे वो थे तो काफ़ी तादाद में, लेकिन ये जो महल्ला है जहाँ पे ये करबला एक थी, वहाँ पहले गाज़ीउद्दीन हैदर की करबला, उसकी बहुत ज़मीन जो थी वो औक़ाफ़ ने शिया कॉलेज को दे दी थी। और ये महल्ला है डालीगंज, जो जिसमें शिया सुन्नी दोनों, लखनऊ में जितने भी महल्ले थे उसमें उमूमन दोनों ही रहते थे। हिंदू कम थे इस महल्ले में, लेकिन शिया और सुन्नी वो हमारे बिल्कुल ही मेरे क्लास फेलोज़ में सुन्नी हिंदू सभी थे। यानी मेरे सबसे करीबी दोस्तों में अब्दुल हमीद थे,
जिन्होंने नौचंदी जुमेरात की छुट्टी भी मेरे ज़रिए से करवा ली थी। अब तब भी एहतजाज और एजिटेशन के लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट, अब एक दिलचस्प बात यह है कि तकसीम के मौका पे पंजाब में, दिल्ली में जगह जगह फसादात हुए, लखनऊ में फसादात नहीं हुए। जी, कलकत्ता में हुए, बिहार में हुए, बंगाल में हुए, पूरे में, पंजाब में, दिल्ली में, लखनऊ में नहीं हुए। क्या वजह? एक तो मैं आपको एक मिसाल दे दूं, लखनऊ में अवध रेस्टोरेशन मिशन ने यानी बादशाह जो थे वाजिद अली शाह, उनके पोते को कलकत्ते से लाके उनकी ताजपोशी कराई थी उसी दौरान। और उसके ऊपर जिन लोगों ने अशरफियाँ निछावर की, उसमें लखनऊ के रस्तोगी भी थे। तो आप ये देखिए कि लखनऊ में एक्चुअली सेक्टेरियन बहुत था नहीं, शुरू पहले था। मतलब कहते हैं कि कांग्रेस ने सन 30s के आखिरी सालों में शिया सुन्नी फसाद कराया, शिया सुन्नी फसाद कराया। आप 1950 में पाकिस्तान तशरीफ लाए जी, और अप्रैल 50 में लियाकत नेहरू पैक्ट हो गया था। मुझे के हवाले से 8 या 10 तारीख थी। ये वो ज़माना है, क्योंकि हमारी मेरे ताया चचा सब आ गए थे। हमारे वालिद इस बात के हक़ में नहीं थे जी कि लोग अपने जगह से कहीं और जाएं। उनका ये ख्याल था कि सबको वहाँ रहना चाहिए, लेकिन उनके सब भाई यहाँ चले आए थे, वो ख़ुद नहीं आए थे। फिर मेरे एक कज़न से मेरी बहन की शादी हो गई, तो मैं उसके साथ आ गया था असल में। जी, अब बाद में जाते रहे? हाँ, पहले भी जाते रहे। पहले तो ऐसा मसला ही नहीं था, क्योंकि 48 में सबसे पहले हमारे 47 में आए थे, लेकिन वो लोग चले गए थे, फिर 48 में आ गए मेरे एक ताया। तो उस वक्त ये था कि एक डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से एक न्यूज़ प्रिंट पे समझिए छपा हुआ इतना सा एक वो मिलता था, उस पर एक स्टैंप लगा देते थे। उससे ये पासपोर्ट वगैरह तो शुरू भी बाद में हुआ। जी हाँ जी, गालबन 60 पहले जी, पहले इस तरीके से नहीं था। जब आप लाहौर तशरीफ़ ले आए तो आपने इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन से भी जी, असल में ये था कि मैं पढ़ रहा था इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बल्कि यहीं से एक साहब थे, यहाँ गांव है लाहौरी में, पहले से था वो ज़िले में, भसीन नाम से, रामलाल भसीन, ये केमिकल टेक्नोलॉजी करके गए थे। तो इन्होंने शिया कॉलेज में, जिसमें मेरे वालिद जो थे वो मैनेजमेंट में थे, तो उनको कहा कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का सब्जेक्ट शुरू कराएं। तो उन्होंने शुरू करा दिया, और उन्होंने ज़ाहिर है कि ये सब जो कुछ भी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में यहाँ केमिकल टेक्नोलॉजी में पढ़ाया जाता था, तो मैट्रिक इंटरमीडिएट में दोनों में शुरू करा दिया था। बल्कि जब मैं यहाँ आया तो डॉक्टर मेरा ख्याल है हाशमी साहब थे या शामी साहब थे, उन्होंने जो बाद में PCSIR के हेड भी बने, उन्होंने मुझे कहा कि मैट्रिक इंटरमीडिएट, मैंने कहा आप ही का तो शागिर्द था, आपके ही यूनिवर्सिटी से गया हुआ है, रामलाल भसीन। उन्होंने शुरू, बहुत ही हैंडसम आदमी थे, और उन्होंने ये सब्जेक्ट शुरू किया था। तो वो और कहीं नहीं था सिवाय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के या मद्रास में था। आचार्य नरेंद्र देव एक वाइस चांसलर होते थे, उन्होंने मुझे दाखिला करवाने का वादा कर लिया था बनारस में, लेकिन इत्तेफाक से जिस दिन हमने उनके साथ जाना था उनका इंतकाल हो गया। वो बड़े मशहूर सोशलिस्ट लीडर थे, जिन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में जवाहरलाल को, जब उनके साथ पुलिस वाले आए तो उनको कहा, जवाहरलाल तुम्हें अब पुलिस प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो गई है। तो उन्होंने कहा कि मैं इसका वो नहीं जिम्मेदार, ये पंत साहब की हरकत है। आपने लाहौर में इस्लामिया कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन का इंतखाब लड़ा जी, हमने बल्कि जब 58 में सिविल लाइंस में उस वक्त मुकर्रर किया गया हमीद अहमद खान साहब को प्रिंसिपल फॉर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेस। तो वो DAV कॉलेज होता था, उसकी बिल्डिंग मिल गई अंजुमन को। जी हाँ, और उसका हॉस्टल भी मिल गया, हॉस्टल भी इस्लामिया कॉलेज को मिल गया और यहाँ।
तो 58 में उन्होंने, हमीद अहमद ख़ान साहब ने वहाँ ग्रेजुएशन शुरू किया और उसमें ज़ाहिर है कि मैं पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स मैंने ली थी, क्योंकि अब मेरा दाखला तो हो जाता लेकिन मुझे हो गया था यरकान। तो शामी साहब ने कहा अब अगले साल आ जाना, अब तो सब सीटें भर गई। तो मैंने कहा कि अब मैं तो इस तरीके से नहीं रह सकता, मैंने दाखला ले लिया था और अबेंडन कर दी समझिए केमिकल टेक्नोलॉजी। तो उस वक्त ये हुआ कि एरिक सिप्रियन साहब थे। एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि हमीद अहमद ख़ान साहब ने सुनाया था कि मैंने 2 नाम प्रपोज किए, अभी चूँकि तस्वीर लगी है यहाँ सामने आपकी पुष्प पे, फैज़ साहब की। मैंने फैज़ और एरिक सिप्रियन का नाम प्रपोज किया तो अंजुमन के लोगों ने कहा कि फैज़ तो मुसलमान है, वो मुसलमान लड़कों को कम्युनिस्ट कर देगा तो एरिक तो चूँकि क्रिश्चियन है तो उसके कहने से मुसलमान लड़के कम्युनिस्ट नहीं होंगे फिर हमीद अहमद ख़ान साहब ने और उन्होंने मिल के कहा और मुझसे कहा कि आप चूँकि एक्टिव स्टूडेंट रहे हैं, मैंने सब में उसमें सब में था, तो उन्होंने कहा आप लोग मिल के एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं और स्टूडेंट्स यूनियन यहाँ शुरू करें। तो ये हमीद अहमद ख़ान साहब की इजाज़त से शुरू हुई थी और मैं इलेक्ट हो गया था उसका सेक्रेटरी। वाइस चेयर एक और लड़का हुआ था, मैं सेक्रेटरी इलेक्ट हो गया था। सही। आपको लाहौर में तलबा यूनियन का 1958 में इंतखाब लड़ते हुए जी एक बाहर से लखनऊ से आने वाले एक उर्दू स्पीकिंग और एक असनाशी होते हुए किसी डिस्क्रिमिनेशन का किसी उसका मेरा ख्याल है कम से कम 300 वोटों से मैंने अपने राइवल को हराया था जो मुमकिन है, क्योंकि हमारा तो ये था कि सब क्लासेस में गए और मैंने बताया कि क्या क्या यहाँ की ज़रूरियात हैं जिसको यहाँ पूरा करना चाहिए। तो इस बुनियाद पे दूसरे लड़के ने जो हमारा राइवल था उसने ये कोशिश भी की थी, तो मैं कहा कि ये कामयाब नहीं होगी, ये हमारे एनएसएफ का जो ट्रेडिशन है, क्योंकि उसमें कराची में सरगोदा से ताल्लुक़ रखने वाले शेर अफजल मलिक सदर थे, अंदरून सिंध से मोहन लाल रामचंदानी उसके ऑफिस बेरर थे, हैदर ख़ान जिनको हम लोग छेड़ते थे कि तुम्हें तो वोट देने का भी हक़ नहीं, वो गिलगित बल्तिस्तान से थे, वो मतलब यूनिट सेक्रेटरी थे उधर डॉ मेडिकल कॉलेज। तो हमारे यहाँ ये था नहीं और बिल्कुल ही यहाँ भी लड़कों ने सिर्फ इस बुनियाद पे वोट दिया कि मैंने उनसे जो कहा था कि ये चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए, ये इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। सो इट वाज ऑन मेरिट और इसमें हाँ बिल्कुल शनाख्त वगैरह का नहीं, कोई इम्तियाज उसमें ये नहीं था। मैं तो उस वक्त बिल्कुल ही पंजाबी नहीं समझ सकता था, इसमें मैं वो जिक्र नहीं कर सकता, एक और बात है। तो हमीद अहमद ख़ान साहब ने कहा कि हुसैन नकी साहब मेरे सामने आपने ये लफ्ज़ बोल दिया है, बाहर नहीं बोल। वो किसी ने आपको गुमराह किया था ये करते हैं, लेकिन ओवरऑल रवादारी की लाहौर में बहुत ज़्यादा फराख दिली। मुझे तो कभी मैं यहाँ पे पीयूजे का सेक्रेटरी इलेक्ट हुआ, प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ, प्रेस क्लब का सेक्रेटरी भी इलेक्ट हुआ, प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हुआ, यहाँ से मैं पीएफयूजे की काउंसिल में भी इलेक्ट हुआ, सभी कोई मुझे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एक चलता सा यानी शेर के एतबार से तो कमज़ोर है लेकिन बरजस्ता बरमहल है कि हम हुए तुम हुए कि मीर हुए सिंध में आके पनाहगीर हुए सब उसी जुल्फ के असीर हुए। जी मैं ये पूछना चाह रहा था नकी साहब कि आपके मुशाहिदे और तज्ज़िये की रोशनी में जो रवादारी आपने बयान फरमाई, हालांकि मारधाड़ तो यहाँ बहुत हुई थी पंजाब में, ये सिंध में क्यों उस तरह से कायम नहीं हो सके? भी आपने एक लफ्ज़ बोला अंदरून सिंध, जो हमारे सिंधी हमवतन हैं, बहन भाई हैं, वो इस लफ्ज़ पे आज अब एतराज़ करते हैं। वो बिल्कुल सही करते हैं बिल्कुल। क्या वजह, क्या इसकी वजह कराची को ज़बरदस्ती हल्का इंतखाब बनाने की कोशिश थी या कराची को वो जो दारुल हुकूमत होने की वजह से सिंध से अलग करने की
एक कोशिश की गई थी, वो वजह बनी है? क्या वजह है कि सिंध में मुकामी लोग और जो इंडिया से तशरीफ़ लाए उनमें वो ताल्लुक और हम आहंगी पैदा नहीं हो सकी? बहुत मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या है, क्योंकि मौलवी अब्दुल हक साहब आए, उन्होंने उर्दू कॉलेज बनाया यहाँ, और दूसरे ये कि कराची कैपिटल बना था, जॉब्स तो वहीं थी। मुझे याद है कि AGPR में तो आप 2 घंटे के लिए चले जाएं, बाकी वक्त आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में गुजारें। इतनी जॉब्स सरप्लस थी कि वो पूरे इंडिया से आए हुए भी लोग उन सबको नहीं फिल कर सके थे। ना हमारे पास यहाँ से इतने ग्रेजुएट्स जाते थे, लेकिन उस वक्त तो सबको जॉब मिल जाती थी जो जाता था कहीं। ब्रिटिश इंडिया 15 अगस्त 47 तक तो एक ही इकाई था ना जी, प्रिंसली स्टेट्स को छोड़ हाँ के। बिल्कुल। तो सर, हमारा जमहूरी तजुर्बा और इंडिया का जमहूरी तजुर्बा मुख्तलिफ हुए। कुछ लोग ये कहते हैं कि इसकी वजह ये थी कि मुस्लिम लीग इन इलाकों में, जहाँ अब मगरबी पाकिस्तान है, ये तंजीमी तौर पे कमज़ोर थी। क्या ये सियासी जमात? बिल्कुल ही सही है। आप देखें ना, 1935 एक्ट के तहत जो पहला इलेक्शन हुआ तो एक मुस्लिम लीग ही इलेक्ट हुआ। 2, मियाँ बरकत अली और ख्वाजा गजनफर, और वो एक उनमें से भाग गए। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ ना कि वो एक ही, एक तरीके से आखिर तक तो एक ही रह गए, एक ही रह गए। मलिक बरकत। अच्छा, उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे यूनियनिस्ट पार्टी थी और उनके पास इक़्तिदार था। वो तो ये चाहते ही नहीं थे, मतलब जब उनको 40 में शामिल हुए वो, तो चूंकि उनको रियलाइज़ हो गया, और जाहिर है उनके पास आती होंगी रिपोर्ट्स वगैरह कि अब आम मुसलमान जो है वो पाकिस्तान के हक़ में हो गया है। तो सर सिकंदर हैं, या ये थे हमारे क़ज़लबाज साहब, तो ये सब तो 14 अगस्त ही को मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे। 14 अगस्त की बल्कि रात में शामिल हुए थे, जिसकी अगली सुबह पाकिस्तान होना था, वरना वो सब यूनियनिस्ट पार्टी में थे। चलें, भाग के नमाज में शामिल हो गए। ऐसा ही है। वो वजू करके कुछ लोग, हाँ, वो तो कदम उठाते हुए नजर आते हैं। नेक्स्ट साहब, हमें यहाँ एक इंटरवल के लिए जाना है। ठीक। पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग में हम गुफ्तगू कर रहे हैं मोहतरम हुसैन नकी से। कुछ वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग में मैं आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूँ, और हम गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान के मुमताज़ सहाफ़ी और इंसानी हकूक़ के रहनुमा मोहतरम हुसैन नकी से। नकी साहब, क्या ये राय दुरुस्त है कि 58 का मार्शल लॉ सिकंदर मिर्ज़ा और अयूब खान ने इसलिए लगाया कि जो आइन के तहत फरवरी 59 में इंतखाबात होना थे वो उनके नताइज से खाइफ थे? जी, उससे पहले असल में ये था कि सन 56 का जब आइन बन रहा था, मुझे याद है अच्छी तरीके से, क्योंकि सोहरवर्दी साहब की बेटी के घर मैं जाता था तकरीबन जब भी वो होते थे यहाँ सोहरवर्दी साहब उनके पास, और चूँकि उनकी बेटी हमारे वालिद के एक दोस्त के बेटे को ब्याही थी, तो हमारा एंट्री थी वहाँ घर में। बेगम सलमान कहलाती थी? उनके शौहर का नाम मुझे याद नहीं, वो डायरेक्टर एक्साइज होते थे कराची में, और वो एक ही बेटी थी उनकी, और वहीं ठहरते थे जब आते थे। तो सोहरवर्दी साहब ने पैरिटी इस वास्ते, क्योंकि बंगाल के तो लोग 56% थे, राइट, और यहाँ के कम थे, तो बहुत इस पे वो हुआ कि जी ये तो सारा इख्तिदार उधर चला जाएगा। तो पैरिटी का प्रपोज़ल दिया, और उन्होंने इस शर्त के ऊपर कबूल किया था कि जब ये हम पैरिटी मान के और 56 का आइन कबूल कर लेंगे, जिसका जहांगीर पार्क में जलसा भी हुआ था, वहाँ अनाउंस हुआ था, मिकोयान भी आए थे सोवियत यूनियन से, और हर
मुल्क से लोग आए थे। तो उसमें जब ऐलान हुआ था तो उसके साथ ये कहा गया था कि अगले साल आपका इलेक्शन हो जाएगा। तो एक्चुअली सन 57 में इलेक्शन होता, सन 57 में तक कहा कि बहुत मतलब यानी इंतज़ाम नहीं हो सका है, 58 में करेंगे। 58 का भी बीच ही में वो कर दिया गया था कि वो करेंगे, लेकिन दरअसल 58 में इलेक्शन होना चाहिए था उस प्लान के हवाले से, तो वो भी नहीं किया। 58 में मार्शल लॉ आपने लगा दिया, वो इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर लिया और आइन भी, और वो बल्कि मुझे याद है, मुझे ये अरकान हुआ था जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया है। तो मैं यहाँ समनाबाद में था, तो वहाँ एक भांजी थी उनकी, यानी सिकंदर मिर्ज़ा साहब की, जिनके शौहर यहाँ सिविल डिफेंस कॉलेज में मेरे भाई के साथ, वो भी सिविल डिफेंस कॉलेज के स्टाफ में थे। तो वो कहती थी कि अब सही पाकिस्तान में हुक्मरान आए हैं। जब हफ्ते बाद उनका तख्ता उल्टा तो मैं, जब वो आई हमारे घर में, तो मैं अरकान के बावजूद खड़ा हो गया। मैं कहा भाभी वो इख्तिदार कहाँ गया आपका? तो वो इख्तिदार ख़त्म हो गया। 8 जनवरी 1952 को तलबा पे गोली चलाने वाला वाक़या हो चुका था। वो तो पुरानी बात थी उस वक्त। 56 वाला, सुएज वाला 53 में हुआ था। वो 8 जनवरी 53, 53 नहीं था गालिबन, मेरा ख्याल है ऐसा था। बहरहाल 52 भी हो सकता है। बजा फरमा रहे हैं 53 ही है। आप उन 8 तलबा में शामिल थे जिन्हें कराची बदर किया गया? नहीं, मैं उन 12 पहले जो शहर बदर किए गए थे उनमें मैं नहीं शामिल था। अच्छा। मैं उसके बाद शामिल हुआ जो दूसरा था। वजह क्या थी? वजह ये थी कि जब मैं यहाँ से गया हूँ तो वो ज़ाहिर है मैं तो ग्रेजुएशन करके यहाँ से गया था, अगरचे मैं उस 50s में मैं जॉइंट सेक्रेटरी इलेक्ट हो गया था NSF का। NSF तो बनाई गई थी DSF के पैरेलल, यानी जो वाइस चांसलर साहब थे ABA हलीम साहब, उन्होंने बनवाई थी। और NSF जब DSF एप्सो में शामिल हुई और DSF ख़त्म हो गई तो NSF रह गई थी। तो मुझे अभी तक याद है, सिफत था, वदूद थे, मैं था, हम बरक़ात वग़ैरह DJ कॉलेज में ऐसे खड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा यार अब हम लोग तो जा रहे हैं, तो तुम ऐसा करो कि ये 56 का वाक़या, उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि तुम लोग इसमें शामिल हो जाओ, 2 आदमी हम नॉमिनेट कर सकते हैं इसमें अपनी काउंसिल में, एग्जेक्टिव में, तो तुम लोग शामिल हो जाओ तो हम मतलब तुम्हें नॉमिनेट कर देते हैं। तो हम लोग शामिल हो गए। इत्तेफाक से ये हुआ कि नहर सुएज़ पे हमला हो गया चंद दिन के बाद। 56 ही था। हाँ, तो हमने कहा कि भाई मीटिंग के लिए तो कोई जगह नहीं है, तो उसने कहा कि हमारे दफ्तर आ जाओ। तो हम लोगों ने वहाँ मीटिंग रखी और जहांगीर पार्क में कॉल दे दी कि इजलास होगा उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट। वहाँ बहुत पब्लिक जमा हो गई, स्टूडेंट तो जमा ही हुए, हमारे NSF के बहुत सारे सपोर्टर थे उस वक्त जितने भी, वो लोग सब वहाँ जमा हुए और वो जुलूस निकला। उसमें गर्ल्स कांग्रेस वालों तो सोहरवर्दी साहब के घर तक पहुंच गए और मतलब उन्होंने काफ़ी वाह शोर वोर भी किया, लेकिन हम लोगों को रोक लिया गया टोलिंटन मार्केट के ऊपर और वहाँ काफ़ी लाठी चार्ज वगैरह किया गया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अल्ताफ़ गौहर थे तब कराची के उस वक्त। जी वो थे। उन्होंने मतलब ये भी है कि ये काफ़ी सिंपैथेटिक होते थे हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। इन्होंने तालिब इल्म का डिक्लेरेशन भी दिया। आपको पता ही है कि डिक्लेरेशन पाकिस्तान में उस वक्त छापने का बहुत ही मुश्किल था, लेकिन उन्होंने वदूद गए और हम लोग कि हम तालिब इल्मों का पर्चा निकालना चाहते हैं। पहले जब शुरू हुआ था तो DSF ने भी निकाला था स्टूडेंट हेरल्ड के नाम से, हमने फिर तालिब इल्म के नाम से उर्दू में पर्चा हम लोगों ने निकाला। फिर 8 जनवरी के ऊपर बहुत सारी शायरी हुई थी, उसकी एक किताबचा भी छापा था, वो नापैद हो गया है। अगर कहीं मिले किसी के पास हो तो वो वाकई 8 जनवरी की बहुत ज़बरदस्त शायरी है। उसके ऊपर तकरीबन हर बड़े शायर ने और यंग पोइट्स ने, स्टूडेंट पोइट्स ने बहुत अच्छी शायरी की थी। उसके बाद ये हुआ कि NSF
एज लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हो गई। मतलब ये ये डीएसएफ से एनएसएफ का मामला अलग था, जी इत्तेफाक जी था, इख्तिलाफ इत्तेफाक नहीं क्या? था, बल्कि डीएसएफ के पैरेलल बनाई थी एबीए हलीम साहब ने। डीएसएफ तो प्रोग्रेसिव लोगों की ऑर्गेनाइजेशन थी ना, उसको काउंटर करने के लिए ये बनाई थी एनएसएफ, नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के नाम से। लेकिन जब डीएसएफ एप्सो में शामिल हुई, ऑल पाकिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में, जिसके ऊपर एटी नकवी साहब ने हमला भी कराया था और वहाँ काफ़ी तोड़ फोड़ भी की थी। ये तालब नकवी साहब की तरफ इशारा? जी, वो ज़माने में वो थे वहाँ पे जी हाँ। कमिश्नर, उस वक्त 53 वगैरह की बात है ये, उस वक्त वो थे, तो उन्होंने उनके ऊपर काफ़ी हमला कराया था। बाद में फिर एनएम खान हुए, फिर मतलब और लोग हुए, और फिर डीए वो चीफ कमिश्नरी ख़त्म हो गई वगैरह वगैरह। बहरहाल उस वक्त ये हुआ था कि ये जुलूस निकला और इसने मतलब ज़ाहिर है कि उस इशू को रेज़ किया, इसकी बहुत पब्लिसिटी हुई, बाहर भी, सिर्फ पाकिस्तानी में नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट में भी पब्लिसिटी हुई कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स ने ये सब किया। उसके ऊपर मतलब लाठी चार्ज हुआ, काफ़ी लोग इंजर हुए थे, लड़कियां वहाँ पहुँच गई थी प्राइम मिनिस्टर हाउस, तो उन्होंने वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन किया। उसके बाद फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हो गई एज एनएसएफ, एज ए लेफ्ट बॉडी। तो बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि एनएसएफ कैसे बनी थी। जी सही। नकी साहब कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उस वक्त के, जब आप सियासियात में एमए करने पहुंचे, इश्तियाक हुसैन कुरैशी साहब जी आप पे बहुत मेहरबान थे। हाँ, बहुत और उन्होंने मेहरबान। आपको रस्टिकेट भी किया। जी, वो क्या किस्सा था? वो किस्सा तो कुछ ऐसा था कि जब ये हमारा यूनिवर्सिटी, तो जाहिर है कि एक लड़कियों का मिडिल स्कूल था हिंदू ट्रस्ट का, उसमें से उस स्कूल को ख़त्म करके पाकिस्तान बन गया था, लिहाजा वहाँ पे कराची यूनिवर्सिटी बनी थी। क्लासरूम्स तो थे नहीं, वहाँ पे लोग बाहर खड़े होकर सुनते थे लेक्चर वगैरह। हम लोगों ने बहुत उसकी उस वक्त शुरू में डीएसएफ ने, फिर एनएसएफ ने बहुत कैंपेन किया था कि भाई मतलब कैंपस बनाओ, कैंपसेस होने चाहिए यूनिवर्सिटी में, क्योंकि अलीगढ़ से बहुत सारे लोग आए थे, तो पूरा शहर था, आप समझिए यूनिवर्सिटी सिटी था वो, तो वो भी सब उस वक्त के लोग थे। वो बहुत, अभी तक मुझे याद है, सईद अंडा कहलाते थे वो, वहाँ वाइस प्रेसिडेंट थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, वो भी काफ़ी इसमें सरगर्म थे कि भाई आप कैंपस नए बनाएं। तो कैंपस बहरहाल अयूब खान ने इस बात को, अयूब खान ने एक तो स्टूडेंट्स यूनियन नहीं ख़त्म की थी जो हमारे बाद में हुआ। जी बाद में हुआ, ज़ियाउल हक साहब, तो स्टूडेंट्स यूनियन मौजूद थी। दूसरी बात ये थी कि वो इस बात पे ये हुए कि कैंपस बने, क्योंकि शुरू में किसी ने उनको कहा था जब कि आप हैदराबाद यूनिवर्सिटी के गालिबन वो ईस्ट पाक वो वहाँ हैदराबाद दक्कन के थे डॉक्टर अजीउद्दीन सिद्दीकी, कि आप उनको, आप तो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनको अपने पास बुलाएं। तो उनका ये कैसे हो सकता है। मुझे याद है कि वाइस चांसलर से हमारे जब चीफ को, आर्मी चीफ को, जनरल आर्किन लेक को मिलना होता था, तो वो अलीगढ़ आता था, बजाय इसके कि मैं उनके पास जाऊँ। आप कह रहे पहली मर्तबा वो ख़ुद गए थे अयूब खान उनके पास, बाद में तो खैर उन्होंने, लेकिन उन्होंने कैंपसेस बनाए थे। तो ये नॉमिनेट हो गए। पहले बशीर साहब थे जो यहाँ जो ट्रेनिंग कॉलेज था उसके प्रिंसिपल रहे थे, फिर वाइस चांसलर हो गए कराची यूनिवर्सिटी के। तो उस वक्त इश्तियाक हुसैन कुरैशी साहब को वहाँ के लिए, और आयर खान को जो इंडिया में यूपी के पहले डायरेक्टर एजुकेशन हुए थे और बच्चों की बहुत ही अच्छी किताबें लिखते थे, वो उनको रजिस्ट्रार बनाया था। बल्कि पहला उनका चूँकि इंतकाल हुआ, जब कैंपस बना तो हम लोगों ने कब्रिस्तान भी बनवाया, बल्कि एलोकेट किया एक हिस्सा कि ये कब्रिस्तान वो भी अलीगढ़ की रवायत थी जी कि वहाँ के साजा वहीं दफन होते। हाँ, वहाँ दफन होते थे। तो हम लोगों ने कहा कि ये यहाँ, तो सबसे पहले खान की ही वहाँ बनी है कब्र, उसके बाद और बनी है, फिर अब तो पूरा
जाहिर है अब तो ये है ना कि फूल महंगे हो गए, कब्रें पुरानी हो गई बिल्कुल। लेकिन ऐसे वो ही। किस्सा बीच में रहा जाता है कि आप कभी कराची बदर हो रहे हैं तो कभी यूनिवर्सिटी से निकाले जा रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी से क्यों निकाले जाते हैं? असल में जानना ये चाहता पहले हूं। तो बहुत हम लोगों से बल्कि आबदीदा हुए ये सुन के कि यहाँ लड़कों को पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं है और हॉस्टल नहीं है और पानी का बंदोबस्त नहीं है सही वगैरह वगैरह। और रूसियों ने एक ऑब्जर्वेटरी दी थी, लेकिन वो इतने मतलब उनका ये है, उन्होंने उसको कभी खोलने नहीं दिया। डब्बों में बंद रही। जी, वो डिब्बों में बंद रही। उसके ऊपर लड़के बैठ के चाय पीते थे, खाना खाते थे। और बड़ी मुश्किल से जब मैं सदर हुआ तो मैंने चूँकि अपने खुतबे में ये पढ़ दिया कि ये इसलिए दी गई थी डिपार्टमेंट को कि यहाँ लगेगी और ये सितारों के उसको वो करेंगे, रसदगाह बनेगी। यहाँ तो रसदगाह बनेगी। बाद में वो लगी, उस वक्त बहुत नाराज़ भी हुए थे जब मैंने ये सब जिक्र किया कि इस तरीके से यहाँ है और मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या ख़राबियाँ हैं और क्या ज़रूरियात हैं इस वक्त की। मसलन ये कि सबसे अच्छा डिपार्टमेंट हमारे ज़ूलॉजी में जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे वो वर्ल्ड रेनाउंड थे, तो उनका मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने तो उनको बैरक्स में जगह दे दी कि यहाँ शुरू कर दें। उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी वगैरह का डिपार्टमेंट जो था, हमने कहा कहीं भी शुरू करें लेकिन उसकी कंस्ट्रक्शन तो शुरू करें। अब इतनी ज़मीन मिल गई है तो अब कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं शुरू होता। तो बहरहाल बाद में तो अब खैर बहुत बड़ा कैंपस है वो वहाँ, अगरचे उस वक्त बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी थी। इसकी ऑडिटोरियम बनवाया हम लोगों ने, सबसे पहले आर्ट्स का सेक्शन में बनाया जो अभी भी है, साइंस में बनाया। और उस वक्त ये था कि इश्तियाक हुसैन कुरैशी साहब जो थे, जब मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ तो वो नहीं चाहते थे कि मैं इलेक्ट हूँ, हैं। उन्होंने काफ़ी कोशिश की थी, बल्कि मुझे लड़कियों ने बताया कि नकीब भाई वो सब मुझे सबके जो अफेयर्स थे उन सब का मैं ही वो था, नकीब भाई सबके भाई थे और सब उनसे कन्फाइड करते थे। तो उन्होंने कहा नकीब भाई हमें पता बताइए आप कम्युनिस्ट हैं कि आप शिया हैं। तो हमने कहा जो इश्तियाक हुसैन कुरैशी साहब कहते हैं तुम लोगों को, तुम सब सही मानो, लेकिन ये बताओ कि मैं यहाँ यूनिवर्सिटी के लिए मैं ठीक काम कर रहा हूँ। उन्होंने कहा हाँ, वोट तो हम आप ही को देंगे। तो दोबारा उन्होंने इलेक्शन कराया, फिर भी मैं जीत गया। मैंने जाकर उनसे कहा भी कि देखिए आप मुझे मेरे ख़िलाफ़ ख़ुद इलेक्शन लड़िए, आपको फिर भी मैं हरा दूँगा। तो वो नाराज़ तो बहुत थे। बाद में जब उन्होंने मुझे बुलाया और बिल्कुल मार्च में, अब वो चाहते थे कि यहाँ कोई हड़ताल हो, क्योंकि पहले अजीब व गरीब यहाँ की ब्यूरोक्रेसी की सोच थी कि उतने बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन करें जितनी जॉब्स अवेलेबल हों, ताकि हमारे ऊपर ये प्रेशर ना बने कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो उसका इलाज ये निकाला था कि कम से कम लड़कों को पास किया जाए और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह ना बनाई जाए। बहरहाल तो हमने कहा कि ये तो ऐसे नहीं होगा। तो बहरहाल वो तो हो गया और उन्होंने हमें दूसरी मर्तबा भी इलेक्शन हुआ तो फिर मैं थोड़े कम वोट से, लेकिन मैं फिर भी जीत गया। तो अब उन्होंने मार्च में जब ये वो हुआ तो उन्होंने फिर ये किया कि कुछ लड़के थे बलूचिस्तान के, तो उनका किसी से थोड़ा फटा हुआ और वो मतलब एक आध थप्पड़ों पर लगे। तो अगली सुबह जब मैं गया तो मैं फ़ौरन हॉस्टल गया और मैंने उन सब के दरमियान ताहिर मोहम्मद ख़ान जो हमारे वाइस चेयरपर्सन भी रहे वो थे, और भी थे, ये हमारा कैप्टन था चंगेज़ जो खारान स्टेट का प्रिंस होता था वो था, और इसी तरीके से और लड़के थे, एक कमिश्नर हुआ वह हकीम, ये सब बलोच लड़के थे। तो उन्होंने इन सब को रस्टिकेट कर दिया। अब बलूचिस्तान के लड़के तो सरकारी उसके ऊपर आते थे, फंडिंग उनकी वो करते थे। तो मैं गया उनके पास, मैंने कहा बिल्कुल ये आखिरी साल है, आप इनका ये क्या करें, इनका तो कैरियर तबाह हो जाएगा। तो उन्होंने गलती से उन्होंने मुझे ऑफ़र दे दी। उन्होंने कहा कि अच्छा फिर उनको मैं रख लूँ और आपको रस्टिकेट कर दूँ। मैं कहा फ़ौरन कर दे। तो मुझे इस तरीके से
रस्टिकेट उन्होंने उनके रस्टिकेशंस में वापस लिए। मैं कहा पहले वो ऑर्डर आप कर दे, उसके बाद मुझे रस्टिकेशन के ऑर्डर लगा दे। आपकी तालीम नामुकम्मल रह गई सियासी? तो मेरे 4 पेपर हुए, क्योंकि उस वक्त 4 पेपर एक साल होते थे, 4 पेपर दूसरे साल होते थे। तो मैंने पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन और ये सब में कर लिया था, क्योंकि अयूब खान साहब जब आए उन्हें पता चला कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जा रहा है, तो उनका मैं तो अभी अपना कॉन्स्टिट्यूशन दिए ही नहीं, तो इसको तो बंद होना चाहिए इस पेपर को। तो उसकी जगह पे मतलब कि एक ऐसा सब्जेक्ट रखा पहले इस्लामियात, तो वो लेकिन हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट बहुत ही रासिखुल अक़ीदा मुसलमान थे, तो उनको पता चला कि वो जो साहब पढ़ा रहे हैं वो तो सेक्टेरियनिज़म पढ़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा शिया सुन्नी कर रहे हैं। तो उन्होंने इलियास साहब ने उनसे वापस ले लिया उन्होंने कहा कि ये मैं पेपर ही तब्दील कर देता हूँ। उन्होंने सोशियोलॉजी कर दिया, और वो हमारे वो रहे यहाँ जो प्लानिंग कमीशन में भी रहे डॉक्टर जिलानी, ये क्या नाम, डॉक्टर मुबशर साहब के की कज़न के शौहर भी थे वो, तो उनको फिर उनका सोशियोलॉजी पढ़ा। अनीस के वालिद? जी, अनीस के वालिद और नुसरत जावेद के ससुर? जी, नुसरत के ससुर, बिल्कुल वही है। तो ये हो गया, तो हम रस्टिकेट हो गए, और उसके बाद हमीद अहमद ख़ान साहब आए, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ चले, मैं आपका रस्टिकेशन वापस कराता हूँ और आप यानी लाहौर चलें और मतलब पढ़ें और बाद में पढ़ाएं। उनका ये ख्याल था कि मैं पढ़ाने वाला स्टफ़ हूँ। तो बहरहाल उन्होंने कहा, मैंने कहा आप देखिए मैंने पीपीआई ज्वाइन कर लिया और मेरे वसाइल भी नहीं। उन्होंने कहा मैं सब खर्चा उठाऊँगा। मैं बहुत शुक्रिया उनका अदा किया, वो बड़े शफ़क़त करते थे, क्योंकि उन्होंने मुझे रस्टिकेट कर दिया था हेड क्लर्क के कहने पे यहाँ इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइन में, तो वो ऑब्लिगेटेड महसूस करते थे। मैंने उनको, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं प्रिंसिपलशिप से इस्तीफ़ा दे दूं या रस्टिकेट कर दूं आपको। मैं कहा फ़ौरन मुझे रस्टिकेट कर दे, क्योंकि आप प्रिंसिपल नहीं रहेंगे तो ये कॉलेज आगे नहीं बढ़ सकेगा। अगर इसको हेड क्लर्कों ने चलाना है, पोस्ट ग्रेजुएट जिसमें अंग्रेज़ी पढ़ा रहे हैं, एरिक सिप्रियन, यामीन साहब, अमीन मुग़ल, इस टाइप के जय्यद जो लोग लिटरेचर के स्टूडेंट हैं। हमीद अहमद ख़ान साहब कहते थे कि ये जो है अमीन मुग़ल, इससे तो मैं अपनी पंक्चुएशन ठीक करवाता हूँ। हालांकि खुद वो खुद इंतहाई आलिम थे, अंग्रेजी आलिम आदमी थे जी, इंतहाई आलिम थे, ज़फ़र अली खान के बरादर खुर्द थे। कुछ बहुत हसास सवालात हैं जी, ज़रूर, उनके जवाब आप ही से मिल जाएं तो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएंगे। को मेरे जैसा नकम्मा आदमी वो बातें करेगा तो को मानेगा नहीं। लेकिन नक़ी साहब, इतने सवालात हैं, इतनी फैली हुई तारीख़ है, ये 80 बरस से ऊपर के मामलात हैं, ये एक नशस्त में नहीं हो सकते। हम इस नशस्त को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अच्छा। और यहीं से इस सिलसिले को दोबारा अगले प्रोग्राम में शुरू करते हैं। नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान के जय्यद सहाफ़ी मोहतरम हुसैन नकी से। अभी उनसे तारीख़ के कुछ पर्त मज़ीद खोलना है, उनसे बातचीत करना है। अभी इंसानी हकूक़ जिसमें उनके कमोबेश सारी ज़िंदगी उसमें गुजरी है, लेकिन 91 ऑनवर्ड ज़्यादा यकसुई से मार्च 91 से उस पर अभी बहुत से सवालात बाकी हैं। आइंदा नशस्त में इस पर बात करेंगे। इस वक्त तक के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग से वजाहत मसूद को इजाज़त दीजिए। आदाब।